कार्यक्रम के अगले भाग में हम बात करते हैं मंदसौर की एक भविष्य को प्रभावित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना चंबल नल जल योजना के बारे में। बड़ी धूमधाम के साथ में, बड़े दावों के साथ में इस योजना को प्रारंभ किया गया था और कहा गया था कि चंबल का पानी जब मंदसौर में आ जाएगा तो मंदसौर के अंदर से पेयजल की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लोगों ने खुशी भी जाहिर करी और इस उम्मीद के साथ में इस योजना की प्रतीक्षा भी करने लगे। हालांकि आपने निर्धारित समय से बहुत लंबे अंतराल के बाद में जैसे तैसे जब चंबल का पानी मंदसौर में आया तो मालूम पड़ा कि ये योजना धराशायी सी हो रही है। आए दिन पानी की लीकेज, पानी का फोर्स कम होना, गंदा पानी भी से मिल जाना, ऐसी कई तकनीकी समस्याएं थी जिनसे आज भी कर्मचारी जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर जनता की बात करें तो जनता इस योजना को असफल मानती है और इस योजना को लेकर कांग्रेस के द्वारा यानी कि विपक्ष की पार्टी ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए। एक लंबे समय तक सुरेंद्र कुमावत ने भी इसको लेकर इसके नेतृत्व में गांधी चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया और लंबे समय तक इस योजना में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। हम आज सुरेंद्र कुमावत जी के साथ में ही हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आपने बड़े जोर शोर से इस योजना के बारे में जनता को जागरूक और आगाह करने का प्रयास किया था। आपने लंबे आंदोलन किए, अभी यकायक ये आंदोलन और ये समझाइश ठंडी क्यों पड़ चुकी है? चंबल योजना मंदसौर शहर के लिए जीवनदायिनी योजना थी जो करोड़ों के रूप में मंदसौर को मिली थी। इसी प्रकार कालाभाटा डैम भी हमको इसी तारतम्य में मिला था, लेकिन वो मीनाक्षी नटराजन जी ने सांसद रहते हुए केंद्र से हमें ये योजना दिलवाई थी। लेकिन कालाभाटा डैम को नगर पालिका ने इरिगेशन से छीनकर भाजपा की भ्रष्टाचार का शिकार बना ली और उसका स्थान परिवर्तन करके उसके जो जल एकत्रित होने की जो क्षमता थी वो कुल 40% रह गई, जिसकी वजह से मंदसौर की जनता को पानी समय पर नहीं मिल पाया और 36 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी कालाभाटा डैम मंदसौर को पानी नहीं दे पाया। आज भी वही 2 दिन छोड़ के नल जल आ रहे हैं। इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए जब सरकार ने चंबल योजना को स्वीकृति दी और 56 करोड़ की योजना बन गई, उसको स्वीकृति दी और जब जमीन पर लागू की गई तब हमारे मंदसौर के लोग और मंदसौर की जनता बहुत खुश थी कि अब हमारे पेयजल की समस्या पूर्ण समाप्त हो जाएगी। लेकिन भाजपा के भ्रष्टाचार और 40 साल की नगर पालिका के जो भ्रष्टाचार के कारण उनकी जो आदत बिगड़ी हुई थी उसका शिकार चंबल योजना भी हुई और जिस तरीके से पाइपलाइन वहाँ स्थापित करनी थी, जिस प्रकार की मोटरें वहाँ स्थापित करनी थी, उन सब को लेकर जो व्यवस्थाएं दी गई वो तकनीकी तौर पे और कंस्ट्रक्शन के रूप में पूरी तरह से विफल हो गई, क्योंकि 900 हार्सपावर की 2 मोटर का पानी चंबल योजना के पाइपलाइन में होकर शिवना में मिलना था, वो पाइपलाइन उस पावर को सहन नहीं कर पा रही है और बार बार लीकेज हो जाती है। और इसी तारतम्य युवा इंटक द्वारा मंदसौर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। हर वार्ड में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें 8000 हस्ताक्षर जनता ने किए थे और वो हस्ताक्षर की हुई कॉपी और उस समस्या को लेकर हमने विगत कलेक्टर साहब को अवगत कराया था और उसी हस्ताक्षर कॉपी और उसी ज्ञापन से हमारे प्रभारी मंत्री जो वर्तमान में राजवर्धन सिंह जी को हमने उस दी थी और राजवर्धन सिंह जी ने तत्काल उस समय जांच बिठाई थी और जांच कमेटी बनाई थी। लेकिन उनकी जांच कमेटी वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज तक उस जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाई। उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 8 महीने छोड़ो 18 महीने होने के बावजूद उनकी जांच कमेटी अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पाई है। हम इस योजना को अगर शीघ्र उन्होंने सही तरीके से अगर स्थापित नहीं करी तो हम पुनः उसके लिए आंदोलन करेंगे, जागरूकता अभियान करेंगे और जनता का साथ लेकर कलेक्टर का, प्रभारी मंत्री का और यहाँ की नगर पालिका का घेराव करेंगे ताकि जनता का जो गाढ़ा कमाई का पैसा था वो जनता के काम आ पाए। और जो नल की व्यवस्था हो रही है वो कांग्रेस के समय में फिल्टर प्लांट लगा था, रामघाट बना था, उस समय की व्यवस्थाओं से ही अभी तक हमारा जल की व्यवस्था की पूर्ति हो रही थी। मतलब कांग्रेस के लोगों की जो सोच विचार और दूरदर्शिता थी उसका लाभ हमको आज तक मिल रहा है। लेकिन भाजपा की जो घटिया सोच, घटिया तौर तरीके और योजना बनाने में विफल लोग हैं, इनकी योजनाएं तत्काल बनाने से पहले समाप्त खराब हो रही है, खत्म हो रही है और विफल हो रही है। ये जनता को समझना होगा और हमारे भविष्य में आने वाले समय में कौन लोग कई सही तरीके से दूरदर्शिता से काम करते हैं और काम कर सकते हैं जनता के लिए, उनको चुनना होगा। इसी के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूँ
कि चंबल योजना और पेयजल योजना के लिए आगे आए, जमीनी तौर पे उनका विरोध करें। जो भी जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र का आपके क्षेत्र में आए तो उससे मांग करें कि हमारी चंबल योजना का क्या हुआ। हमें जल पानी दिन में 2 बार मिलने का वादा था। 180 रुपये आपने हमारे नल के चार्ज किए हैं। चार्ज तो आप पूरा 180 5 साल से ले रहे हो, 4 साल से ले रहे हो, लेकिन हमें पानी क्यों नहीं दे रहे हो, इसका जवाब आपको देना होगा। पिछले दिनों जो चंबल नदी के पानी को लाने के मंसूर में जो प्रयास किए गए थे, उस टाइम पे काफ़ी नाकाफी सिद्ध हुए थे वो, तो अब उन स्थिति में सर क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। राजेश जी के मुद्दों की बात करते, तो ये जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो, उन मुद्दों को उकेरने का काम जनता करती है, मीडिया करती है, और अंजाम तक पहुंचाने का सौभाग्य हमारा होता है। तो देखिए, अगर चंबल के पानी को लाने की बात है तो हमने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की मदद से, राज्य सरकार की मदद से उसको लाने का प्रयत्न किया है। और 50 किलोमीटर लंबी अगर चंबल की लाइन आई है, और आज अगर प्रतिदिन 1.5 से 2 इंच पानी मंदसौर में आ रहा है, तो ये हमारी उस कार्य की प्रामाणिकता है कि तमाम अवरोधों के बाद, देखिए राजेश जी, कोई भी योजना बनती तो एक दिन में नहीं बनती है। चंबल के पानी का सदुपयोग अगर मंदसौर की शिवना मैया में आकर के हो रहा है, 100% भले ही नहीं हो, लेकिन जो गर्मी की हालातें होती है, और पिछले साल भी जिस प्रकार से हमने पानी दे दिया जनता को, उसके पीछे कारण ही था कि चंबल का पानी आया। शिवना नदी तो पूरी सूख गई थी, 2 दिन छोड़ करके भी पानी दिया, 1 दिन छोड़ के भी पानी दिया, तो पानी तो कुल मिलाकर के चंबल का ही आया था। अभी पिछले दिनों में लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। वहाँ पर 450 हॉर्स के 3 पंप है, उसमें से 2 पंपों के माध्यम से ही हम यहाँ तक पानी पहुँचा पर, अगर तीसरा पंप लगा देंगे तो वो लाइनें डैमेज होती है। लेकिन ये बात भी सही है कि अभी जो 2 पंप हम चलाते हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं एयर के दबाव के कारण से पाइपलाइन फूट जाती है। लेकिन फिर भी आज अगर नियमित रूप से 1.5 से 2 इंच पानी सप्लाई में जाता है, तो अभी 1 से 1.5 इंच पानी हमको चंबल का पानी मिल रहा है। ये जो समायोजन हमने किया है, वो चंबल नदी के कारण से ही हम जिंदा हैं। और मंदसौर में देखिए, काला भाटा जब बना था, तब आलोचना करने वालों ने आलोचना करी कि काला भाटा तो अच्छी साइट सिलेक्शन नहीं हुआ, काला भाटा का कोई फायदा नहीं हुआ। काला भाटा का अगर फायदा नहीं हुआ तो हमने मार्च अप्रैल मई तक कैसे पानी दे दिया? हमारी क्षमता बड़ी है, ये बात तो स्वीकार करना पड़ेगा। और उसी के मद्देनजर हम चंबल के पानी को लाने में 100% सफलता प्राप्त भी करेंगे। तो फिलहाल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कि योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई है? देखिए, मैंने फिर कहा कि आरोप लगाने वालों का काम आरोप लगाते हैं। हम तो उनसे बता देते हैं आरोप लगाने वालों से कि क्या आपने चंबल नदी से एलवी से जो पाइपलाइन आई है उसको कभी विजिट करने की कोशिश करी है? आपने पंपिंग स्टेशन के जो पंप चलते हैं उसका कभी आपने परीक्षण किया है? आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है क्या कि 1 महीने में कितना इंच पानी हम गांधी सागर के चंबल से एलवी से लेकर के आए हैं? आखिर पानी आ तो रहा है, और उसी का परिणाम है कि हम सप्लाई भी दे रहे हैं। अगर आज चंबल के पानी को हम एक तरफ कर दें, बिल्कुल ही नकार दें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा पानी ये जनवरी फरवरी में ही समाप्त हो जाएगा। तो उनका काम आलोचना करने वाला। हम तो इस बात को लेकर के संतुष्ट हैं कि पानी चंबल की योजना 50 किलोमीटर की जो बनी है, वो भले ही 100% सफल नहीं हुई है, लेकिन 90% तो सफल है। 10% में फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अवरोध होने के कारण से जनता वही जानना चाहती है, जो 10% बचा हुआ है, जो सफल नहीं हो पाया है, तो इनमें जिनसे गलतियां हुई है, त्रुटि हुई है, क्या उन पे कुछ आरोप अधिरोपित होंगे उनके ऊपर? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि मंदसौर के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी सर ये। नहीं, देखिए, जिस ठेकेदार ने इसका निर्माण कार्य किया है उसको लीगल नोटिस भी नगर पालिका ने दिए हैं। कलेक्टर की तरफ से भी गए हैं, तत्कालीन कलेक्टर की तरफ से भी गए हैं, कई बार हमने मीटिंगें भी करी। और इसका संधारण करने का काम भी तो एजेंसी का है, ठेकेदार का है। अगर टूट फूट होगी तो एग्रीमेंट है, वो कर रहा, बराबर कर रहा। और देखिए राजेश जी, जितना 50 किलोमीटर लंबी लाइन है, कहाँ एलवी है चंबल का पानी और कहाँ शिवना है, तो इस बीच अगर कहीं लीकेज हो जाता है, कि डैमेज हो जाती है, और कई बार तो स्थितियां ऐसी भी होती है कि बीच पे किसान ही उसको फोड़ देते हैं, तो उसके कारण से भी हमारा पानी का नुकसान हो जाता है। लेकिन वो चीजें नजर नहीं आती है। लाइट का फॉल्ट हो जाता है, अभी हमारा एक विद्युत का पंप डंप पड़ा हुआ है, 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, फिर वापस स्पीड पकड़ लेंगे। तो ये तो व्यवस्था है, आती रहेगी जाती रहेगी।